प्रदेश भर से करनाल में रोडवेज के कर्मचारी जुटना शुरू हो गए हैं। जी हां, और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रोडवेज कर्मचारी उतरे हैं। मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव भी करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। 2016 की ई पॉलिसी को रद्द करने की मांग है, पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी मांग है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो स्थिति को संभालने के लिए अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। तो कहीं से खबर आती है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर यूनियन की वर्कर्स सीएम आवास के पास बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही है। कभी खबर ये सामने आती है कि रोडवेज के कर्मचारी सीएम आवास का घेराव करने के लिए लगातार कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रदेश में ये हो क्या रहा है? आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। कभी रोडवेज के कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर लामबंद हो जाते हैं, कभी आंगनबाड़ी वर्कर्स सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो जाती है। मसलों का समाधान नहीं निकल पा रहा। अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी शर्तें हैं, लेकिन मसले वहीं पर ही अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन जो रोडवेज कर्मचारियों की मांग क्या है, ये भी आपको हम एक एक करके बताते चलते हैं। तो प्रमुख मांग ये कि 2016 की ई पॉलिसी को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह है कि सरकार का रुख क्या रहता है रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर, क्योंकि रोडवेज कर्मचारी इससे पहले भी कई दफा अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है। कई दफा ऐसे मामलों को लेकर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए भी ऐसे मसलों का हल नहीं निकल पा रहा। ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। मांग है जी पुरानी पेंशन के लिए। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन लागू करें, नहीं तो संघर्ष और तेज हो जाएगा। और जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए, वेतनमानों में वृद्धि की जाए। सरकार को इस संघर्ष के माध्यम से जताना चाहते हैं हम कि इन मांगों को लागू किया जाए। ये भी एक अहम जानकारी बता दें, 2016 ई पॉलिसी को रद्द किया जाए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और 2002 से 1992 तक के कर्मचारियों को पक्का करें। धर्मशाला के टेक्निकल कर्मचारियों को बहाल किया जाए, परिचालकों को पदोन्नति दी जाए, उनका प्रमोशन हो, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल हो। इसके साथ साथ 4 साल का बकाया बोनस दिया जाए। रोडवेज में 10,000 बसें और लाई जाए। हालांकि प्रदेश सरकार, रोडवेज विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बसेस की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। इस पर बाकायदा बजट में फोकस भी किया गया है। कितनी हजार बसें खरीदनी है, बजट में भी प्रावधान था, प्रोविजन था। लेकिन देखना होगा सरकार इन रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर कितना खरा उतरती है, या फिर बातचीत होती है या नहीं होती। क्योंकि लोकतंत्र में बड़े से बड़े मसलों का, बड़े से बड़े मुद्दों का जो हल होता है वो बातचीत के जरिए होता है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि बात कहां तक पहुंची है। हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है रोडवेज कर्मचारियों की इन मांगों को लेकर? पेच कहां पर फंसा हुआ है? यश, अगर बात की जाए, आज रविवार के दिन जो रोडवेज कर्मचारी हैं प्रदेश के सभी करनाल में हड़ताल पर पहुंचे थे, और जिसके बाद जिन्होंने साफ तौर पर बोला था कि मुख्यमंत्री, जो करनाल के अंदर जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर घेराव करेंगे, उनका जो निवास का घेराव करेंगे। जिसके बाद जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे। और वहीं अगर बात की जाए इनकी, तो उनकी जो प्रमुख मांगे थी, उनकी मांगे ये थी कि जो कर्मचारियों के जो बहाली है उनको पूर्ण किया जाए, जो परिचालक पद है उनको उनकी की जाए, या फिर पुरानी पेंशन है उन्हें बहाल किया जाए। अगर बात की जाए, लगभग 4 साल से पुराने जो बोनस है इनका उनको दिया जाए। और जो सबसे जो प्रमुख इनकी मांग है, लगभग जो 10,000 के करीब जो नई बसें हैं रोडवेज के अंदर शामिल की जाए। जिस तरीके से 2016 के अंदर जो किलोमीटर पॉलिसी है उसको रद्द किया जाए, ऐसी जो मुख्य मांगे थी, उसको लेकर जो आज एक करनाल के अंदर प्रदेश के जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो उतरे थे। अगर आने वाले समय में जिस तरीके से हमने बात की, इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि लगभग 28 और 29 मार्च को बड़ा जो है
कहीं ना कहीं बड़ी रैली कर सकते हैं। अगर हमारी मुख्य मांगे ना मानेंगे तो आने वाले समय में देखना ही होगा कि क्या कुछ इनकी मांगे मानी जाती है या फिर आने वाले समय में ये और जो इनका रुख है और हो सकता है। जी लक्ष्य, अगर बात करें रोडवेज कर्मचारी कब से ये मांग दोहरा रहे हैं, कब से सड़कों पर उतरे हुए हैं? जिस तरीके से बात इन्होंने बात की है, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि लगभग 7 सालों से हम ये जो अभी अभी जो हमने बात करी थी इनसे, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहते हैं कि लगभग 7 साल हो चुके हैं हमारे को अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार के पास पहुंचा, मगर जो सरकार है वो हमारी बात मानती बिल्कुल भी नजर नहीं है। और जिसके बाद आज ही करनाल पहुंचे थे और करनाल एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम से। जी, और बात करें अगली रणनीति क्या हो सकती है? क्या इन 7 सालों के भीतर सरकार और रोडवेज कर्मचारियों की कभी आमने सामने बैठक के जरिए बातचीत हुई है क्या? बिल्कुल, ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने कई बार बातचीत अपनी रखी भी है और जिस तरीके से आज फिर ये अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जरूर इन्होंने सौंपा है। और अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो मानती है, वो आने वाले समय में देखना होगा। जी नहीं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य, एक बात यहाँ पर देखें, इस फैक्टर पर अगर हम बल दें, जैसे आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ तो, वर्कर्स के साथ तो कई दफा बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही है, वो बात एक अलग है। लेकिन आमने सामने की बैठक कभी हुई है क्या सरकार और रोडवेज के कर्मचारी प्रतिनिधियों के? बिल्कुल, इस जब हमने क्योंकि आज प्रदर्शन था, आज प्रदर्शन पे इन्होंने फोकस किया हुआ था। जब हमने इस विषय पे बात करी थी कि क्या सरकार के साथ आपकी बैठ के बातचीत हुई है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था आज हम सिर्फ प्रदर्शन की बात करेंगे। जो हमारा आने वाले समय जो आज प्रदर्शन है घेराव है, उसके ऊपर विशेष फोकस रखेंगे। और जो इन्होंने मांगे रखी थी वो साफ तौर पर जो है बताई थी। तो आने वाले समय में देखना बिल्कुल होगा कि क्या सरकार बैठकर बात करेगी या फिर आने वाले समय में इनकी ओर से प्रदर्शन जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारी सीएम निवास की तरफ कूच कर रहे थे, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, तो फिलहाल इसको लेकर अपडेट क्या है? क्या अभी भी सीएम निवास के बाहर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए सीएम आवास के वहां पहुंचना था, मगर रास्ते में जो पुलिस कर्मचारी थी उन्होंने रास्ते में रोक लिया गया। और बात की जाए वहीं पर जो करनाल के एसडीएम हैं उन्होंने ज्ञापन ले लिया और जो है कर्मचारी अपने और घर की ओर चल बसे। जी अब बात करें, पिछले 7 सालों से लगातार रोडवेज कर्मचारी मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है कि इनकी प्रमुख मांगों पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इन पिछले 7 सालों में सरकार ने कोई अपना रुख स्पष्ट किया है कि हम इनकी मांगों को मान सकते हैं या नहीं मान सकते, अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है? बिल्कुल, जैसे अगर बात इनकी तो वो सरकार आने वाले समय में देखना ये होगा कि बजट, अगर बजट की ही बात की जाए, बजट के अंदर भी रखी गई थी कि जो बसें हैं उन्हें उनके लिए बजट बनाया। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो सरकार है इनकी वो लाती है या नहीं, वो आने वाले समय में देखना जरूर होगा। लक्ष्य वर्मा, आपने बजट का जिक्र किया, बजट में ये प्रोविजन है कि 1000 नई बसों को शामिल किया जाएगा रोडवेज विभाग में, जबकि रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि 10,000 बसों को शामिल किया जाए। ये सरकार के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि एक बजट का एक अधिकार क्षेत्र होता है जिससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। सरकार कह रही है, मूलचंद शर्मा कह रहे हैं जो कि परिवहन मंत्री हैं, 1000 नई बसों को हम रोडवेज विभाग में शामिल करेंगे। बिल्कुल, हर बजट चाहे घर का हो या फिर शहर का हो या फिर पूरे प्रदेश का हो, कहीं ना कहीं बजट को बजट के नजरिए से देखना जरूर चाहिए। अब जिस तरीके से मांगे, क्योंकि हर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी मांगे रखते हैं, वो जो सरकार जो मुख्य मांग होती है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है, जो उनकी मांग जो जायज हो वो कहीं ना कहीं अपनाती है। मगर वो अब ये क्योंकि काफी इनकी मांगे हैं, बहाली को लेकर है, पुरानी पेंशन को लेकर है, वो सरकार के हाथ में है कि क्या कुछ वो आने वाले समय में इनकी मांगों को पूर्ण रूप से जो है घोषित करती है या कुछ पेंडिंग रखती है। लक्ष्य वर्मा, इस बात में भी कोई दोहराए नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि रोडवेज कर्मचारी अगर सड़कों पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाएंगे तो काम भी प्रभावित होगा, और काम प्रभावित होगा तो जिस भी व्यक्ति ने एक जिले से अगर दूसरे जिले जाना है तो वो कैसे पहुंचेगा, परेशानी उनके सामने आ रही होगी। कुछ बस सेवाएं जरूर चल रही हैं, मगर जो 28 और 29 मार्च की जो हड़ताल
जो चक्का जाम की इन्होंने घोषणा की है कि जो 2 दिन का जो चक्का जाम रहेगा, जिसमें जो कमेटियां हैं वो सभी की सभी हमारे साथ शामिल होंगी, चाहे वो किसान हो या फिर जो अनदर वो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो 2 दिन का जो इनका प्रदर्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं लोगों को समस्या आ सकती है। ऐसे में अब सरकार कितना जल्द इन पर जो है इनसे बातचीत करती है, वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। ठीक है, मतलब 28 और 29 मार्च को अगली रणनीति तैयार कर देशव्यापी हड़ताल होगी या फिर प्रदेश व्यापी? बिल्कुल, जिस तरीके इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे जितने भी संगठन है प्रदेश के हैं या फिर प्रदेश के हैं, तो वो सभी एकत्रित होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो 2 दिन का वो जो हड़ताल रहेगी वो कहीं ना कहीं देखने वाली रहेगी। ठीक है लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सड़कों पर रोडवेज कर्मचारी है, एक तरफ उनकी मांगे हैं, दूसरी तरफ सरकार का रुख क्या है इसके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने कहा है कि 28 और 29 मार्च को हम प्रदेश व्यापी हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा सरकार का रुख क्या रहता है। फिलहाल मुझे